नमस्कार एलएनजीएस सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो में हम आपको यूपी लेखपाल हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, वीडियो हुआ, यूपी पेट हुआ, इसके जीएस और जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में पूछे जाते रहे इन परीक्षाओं में, उसकी हम प्रैक्टिस आपको कराने का इस वीडियो में प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपका रिस्पॉन्स अब सही मिलता रहा तो ये श्रृंखला काफ़ी अच्छे से चलती रहेगी और डेफिनेटली इस श्रृंखला को देखने से, इस सीरीज को देखने से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ए जुरैसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, सी आर्यवर्त लैंड का, या फिर डी अंगारा लैंड का। ये अंगार नहीं, अंगारा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी गोंडवाना लैंड का। देखिए अगर ये विश्व की हम बात करें, मान लीजिए वर्ल्ड का मैप है, तो ये इधर से होते हुए दक्षिण अमेरिका को क्रॉस करते हुए फिर आप इधर से आएंगे और ये अफ्रीका को क्रॉस करते हुए यहाँ से काटते हुए ये ऐसे बांट दिया गया। जो नॉर्थ एरिया था इसको बोल दिया गया अंगारा लैंड और जो साउथ एरिया था इसको बोल दिया गया गोंडवाना लैंड। और अगर आप देखें तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड के सेक्टर में यहाँ पर आता है, इसलिए बोला जाता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड में पड़ता है। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। ए इंदिरा गांधी की, बी जवाहरलाल नेहरू की, सी लाल बहादुर शास्त्री की, या फिर डी राजीव गांधी की। तो देखिए जो शांतिवन समाधि है वो है बी जवाहरलाल नेहरू की। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जो समाधि थी उसका नाम था राजघाट, या उसका नाम है राजघाट। राजघाट किसकी समाधि का नाम है? महात्मा गांधी जी के। अगर हम बात करें शांतिवन, मैंने बता ही दिया जवाहरलाल नेहरू। और विजय घाट, जी हाँ, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? आपने तीन चीजें सीखी। क्या? शांतिवन समाधि जवाहरलाल नेहरू की है, राजघाट समाधि स्थल महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल कहा जाता है, और विजय घाट समाधि स्थल लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को कहा जाता है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, या फिर डी केरल में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लगभग सभी जानते होंगे कि अजंता गुफाएं सी महाराष्ट्र में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी जयपुर, या फिर डी लखनऊ। तो आपको बता दूं कि जो सालार जंग संग्रहालय है वो आपका बी हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य डांस स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? गरबा, घूमर, गैर, या फिर घुड़ला नृत्य। तो देखिए जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है उसका नाम है गैर नृत्य, सी ऑप्शन। ये होता कहाँ पे है? तो इसको बता दूं, ये होता है राजस्थान में, राजस्थान में। एक आध और नृत्य की अगर हम बात कर ले महत्वपूर्ण राजस्थान की, तो एक नृत्य है अग्नि नृत्य। अग्नि, ये भी महाराष्ट्र में होता है। और उसके बाद ढोल, ये कहाँ पे होता है? ये भी महाराष्ट्र का नृत्य है। पतंजलि का संबंध किससे है? वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग्य दर्शन। देखिए एक तरफ आपको लिखना है दर्शन और एक तरफ लिखना है प्रवर्तक, प्रवर्तक। अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर है वो योग दर्शन है। अब हम बात करते हैं दर्शन की। मान लीजिए अगर हम बात करें न्याय दर्शन, न्याय, जो न्याय दर्शन था इसके जो प्रवर्तक थे वो थे गौतम, गौतम। देखिए देख लीजिए, फिर मैं याद करने की ट्रिक बता दूंगा, याद हो जाएगा आसानी से। पहले देख लेते हैं। उसके बाद है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल मुनि हैं, कपिल मुनि हैं। अगर हम बात करें कि
वैशेषिक दर्शन के कौन थे? कौन सा दर्शन? वैशेषिक। वै तालब विशा। तो जो वैशेषिक है, वैशेषिक, इसके थे प्रवर्तक कौन थे? कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। योग के, योग दर्शन आपको बताया हूं मैंने कि योग दर्शन के थे पतंजलि। अब चलिए देखते हैं। देखिए, अगर न्याय दर्शन की बात करें तो गौतम ऋषि को कहा जाता है। आप इसको एक ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको पता होगा गौतम बुद्ध के बचपन में इन्होंने हंस के साथ न्याय किया था, जिसको किसी ने मार दिया था तो फिर इन्होंने उसको बचाया था और जीवन दिया था। तो हंस के साथ इन्होंने न्याय किया था, तो जैसे ही पूछे न्याय तो आपको गौतम बुद्ध को याद रखना है और तुरंत गौतम लगा देना है। हालांकि ये गौतम ऋषि हैं, गौतम बुद्ध नहीं है। अगर हम बात करें सांख्य की, तो सांख्य में क्या है कि कपिल मुनि है। अब आपको पता है सांख्य का मतलब नंबर, संख्या हो गया अगर हम समझना चाहें तो। और जो कपिल देव जी थे क्रिकेट में, वो अपना रन बढ़ाने के लिए संख्या पे संख्या बढ़ाया करते थे, कभी 10, कभी सीधा 100, 50, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो ऐसे संख्या पे संख्या बढ़ाया करते थे। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वैशेषिक का कणाद, और योग का आप लोगों को याद कराने की जरूरत नहीं, योग के हैं पतंजलि। वैशेषिक का मतलब अगर आप देखना चाहें तो विशेष से देख सकते हैं, विशिष्ट समझ सकते हैं। ऐसे निकल रहा है कि वैशेषिक यानी विशिष्ट, और जो विशिष्ट लोग होते हैं वो कड़े फैसले लेते हैं, यानी कड़ाद होते हैं, कड़े फैसले लेते हैं। ऐसे करके आप दर्शन और प्रवर्तक याद कर सकते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर सी रामकृष्ण परमहंस, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्रह्म समाज था क्या। देखिए, उस समय क्या था भारत में कि भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में जनता बटी हुई थी। तो जनता को एक करना ही इस समाज का मेन उद्देश्य था कि सारी जनता एक हो, वो भिन्न भिन्न जो धार्मिक आस्थाओं में बटी है वो ना हो। तो इसीलिए किसने, सेवंत का ए राजा राम मोहन राय ने कब, 1828 में क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब हम समझते हैं, अगर ब्रह्म सभा पूछ ले तो देखिए ब्रह्म समाज और ब्रह्म सभा क्या है, एक ही है। चाहे ब्रह्म समाज बोले चाहे ब्रह्म सभा बोले, दोनों राजा राम मोहन राय ने कब, 1828 में ही स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ लेता है आदि ब्रह्म समाज, क्या पूछ ले, आदि, आदि ब्रह्म, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 में किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर कब किया था? 1866 में। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय ब्रह्म समाज या भारत ब्रह्म ब्रह्म समाज की, तो इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने किया था। चलिए हम फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पूछ ले ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था? 1828 में किया था। अगर पूछ ले ब्रह्म समाज के पहले आदि लगा दे तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1866 में। और पूछ ले भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। इतना फैक्ट आपने इस क्वेश्चन में सीखा। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है ए सिक्किम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी केरल में, या फिर डी नागालैंड में। तो देखिए लोसांग एक उत्सव ऐसा उत्सव है जो त्योहार या उत्सव इसको मनाते हैं कहाँ, सिक्किम में। अगर हम कुछ त्योहार जैसे उत्तर प्रदेश कुछ त्योहारों की बात कर लें तो एक त्योहार है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा ये कहाँ पे होता है? यूपी में होता है। अगर बात कर ले लठ मार होली, खूब पूछा जाता है एग्जाम में, लठ मार होली, तो ये कहाँ पे होता है? ये भी यूपी में होता है। और पूछ ले जन्माष्टमी,
तो ये कहाँ पे होता है, ये भी यूपी में होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस जिले में खेली जाती है। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या फिर डी ए और बी दोनों से। इसका जो सही आंसर है वो है डी, एलोरा के जो टेम्पल हैं वो हिंदू और बौद्ध दोनों से संबंधित हैं और इसकी स्थापना राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किया था। किसने किया था, राष्ट्रकूट शासकों ने क्या किया था, एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था, मंदिरों का निर्माण करवाया था। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है ए चैत्र, बी भाद्रपद, माघ या फिर बैसाख। तो देखिए जो शक कैलेंडर होता है उसका जो फर्स्ट मंथ होता है, पहला महीना होता है, वो चैत्र होता है। चार मीनार कहाँ स्थित है, ए दिल्ली में, बी हैदराबाद में, सी औरंगाबाद में या फिर डी आगरा में। देखिए चार मीनार आपके हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना किसने की थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। किसने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था क्या, चार मीनार की स्थापना। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को, बी 1 मार्च को, सी 1 अप्रैल को या फिर डी 1 मई को। तो देखिए जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर्स डे मजदूर दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है, तदर्थ, बी दैनिक भोगी, सी अस्थाई या फिर डी अस्थाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी अस्थाई, नॉन परमानेंट। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, ए गुजरात में, बी उड़ीसा में, सी गोवा में या फिर डी असम में। तो देखिए जो गिरनार पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर हैं आपके, ए गुजरात में स्थित हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं, इब्न बतूता, बी असीम, सी अमीर खुसरो या फिर डी दयाराम। तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं, सी अमीर खुसरो। ये दरबारी कवि किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के। ए खिलजी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा कि ये किसके दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी। और एक फैक्ट बताता हूं, इनको कव्वाली का जनक माना जाता है। इसमें क्या क्या सीखा आपने, तोताए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध राजकवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के। और पूछ ले कि कव्वाली का जनक कौन था, तो कव्वाली के जनक भी अमीर खुसरो ही थे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और ना समझ में आया हो तो अपना भी सुझाव दे दें कि आपको क्या गलतियां और कमियां लगी, क्या सुधार किया जा सकता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।